पीएमसी के सभी दर्शकों को मेरा आत्म नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शिल्पी सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की शक्ति निहित है और ध्यान ही एकमात्र वो साधन है जिसके माध्यम से उस शक्ति को जगाया जा सकता है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, बदले की भावना और जितनी भी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, उन सभी का जो स्रोत है वो अशांत मन है। और ध्यान के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। निर्मल मन जो है प्रेम का प्रतीक होता है, प्रेम से भरा होता है और सभी बुराइयों से दूर रहता है। ध्यान न केवल साधु संन्यासियों, गृहस्थों के लिए, अपितु जो अपराध करते हैं या जिनसे जाने अनजाने में ऐसी कई गलतियां हो जाती हैं, उनके भी उद्धार का एक साधन बनता है, एक मार्ग बनता है। तो इसी तरह का एक उदाहरण बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है कोलकाता में आयोजित हुए दमदम सुधार कार्यक्रम इस केंद्र में। आज हमारे साथ हैं रंजन सर, जो कि वहां पर इस कार्यक्रम को पूरी ही अपनी टीम के साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से संचालित किया है। नमस्कार सर, पॉजिटिव समाचार के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले सर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को और आपको। जिस जेल के बारे में सुनकर के लोगों के मन में पहले ही नेगेटिविटी आ जाती है, उन लोगों के प्रति नेगेटिविटी आ जाती है, वहां पे आपने इतने अच्छी तरीके से ध्यान कार्यक्रम कराया, लोगों को ध्यान सिखाया, उन्हें जगाया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक सर यू। सबसे पहले आ, ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम चला वहां पे, वो कब शुरू हुआ और कितने दिन तक चला, इसके बारे में बताइए। ये कार्यक्रम पिछले 50 दिनों लगभग 50 दिनों से चल रहा है जी। और वैसे इसकी शुरुआत, इसका जो बीज है वो कई सालों पहले ही पड़ चुका है। मैं दिल्ली जी से सर। हूँ, दिल्ली में। और दिल्ली में हमने तिहाड़ जेल में जाकर ध्यान सिखाया था लगभग 3 साल। ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। अभी जो जी सर। जो फिर एक नेटफ्लिक्स सीरीज आई है ब्लैक वारंट, उसमें जो सुनील गुप्ता जिनका नाम होता है, उनके कार्यकाल के दौरान ही, मतलब जो हमारा जो परमिशन था वो उस समय का है। दिल्ली के में पिरामिड मास्टर्स डीएन शास्त्री, नलिनी कमल मैम, रोशन कुमार, मैं और कई सारे पिरामिड मास्टर्स ने जाकर 3 साल, 3 साल इज ए लॉन्ग पीरियड, है ना, जी सर, ध्यान बिल्कुल। कराया। हम हफ्ते में 2 दिन जाया करते थे। फिर यह तो हमारा प्रयास ही है। पीएसएसएम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में हम ध्यान जगत के लिए काम कर रहे हैं। धरती के आखिरी इंसान को भी ध्यानी बनाना है। बिल्कुल। और हमारे भोपाल में वंदना जैन मैम ने ध्यान कराया है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। नवसारी में शिल्पा मैम है, वो ध्यान करवा रही हैं। कई कई जगहों पे इससे प्रयास पिरामिड मास्टर्स अपने अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले महीने नहीं, एक 50 दिन पहले कोलकाता में मेरा जाना हुआ था। रूप जी ने मुझे 1 दिवसीय कार्यशाला के लिए बुलाया था। जी। तो जब हम कहीं जाते हैं तो मेडिटेशन क्लास अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं ना, जो हमारे हमसे जुड़े हुए अलग अलग पिरामिड मास्टर्स हैं, टीम है। तो फिरोजाबाद में थियोसॉफिस्ट हैं रितु रानी वाला, तो उनसे कुछ बात हो रही थी। तो वो कोलकाता में थी पहले, और उनकी जान पहचान की एक आईपीएस है। उस टाइम तो पहले वो कोलकाता में पोस्टेड थी, अब वो दिल्ली में पोस्टेड है। तो एक बार पोस्टेड हो तो कनेक्शन तो बन जाता है। तो उन्होंने कहा जी कि सर। कलकत्ता में जेल में ध्यान ऑर्गेनाइज करवा दें। बोले जरूर। तो फिर बातचीत शुरू हुई। मैं कोलकाता में जो आईपीएस है पारुल जैन मैम, मैं उनसे ही मिला। फिर उन्होंने कोलकाता में जो करेक्शनल होम है उसके जो एडीजी हैं लक्ष्मण नारायण मीना सर, उनका उनसे संपर्क जी। करवाया। और जब मैं कोलकाता गया तो हम मेरा 1 दिन का ध्यान सत्र हुआ वहाँ पर। 1 दिन मतलब कुछ मिनटों का, 1 घंटे का। और जब एडीजी सर से मुलाकात हुई, मीना सर से, तो उन्होंने उन्होंने ही, मतलब हम तो ये पूछने वाले थे कि 1 दिन के ध्यान से क्या होगा।
हम तो जी। सीरीज करना चाहते हैं। उन्होंने खुद से बोला कि एक दिन के ध्यान से क्या होगा, आप लोग 41 डेज कीजिए, अपनी पूरी टीम के साथ आइए, जितने भी आपके ध्यान का सिखाने वाले हैं सभी आइए और ध्यान कराइए। तो मीना सर जो है वो एक आध्यात्मिक साधक हैं, जी। उनमें अध्यात्म तो कूट-कूट के भरा है। तो उनका सहयोग हमें मिला और कोलकाता में जो रूप झुनझुनवाला मैम के लीडरशिप में वहाँ के जो सभी डायनामिक्स मास्टर्स हैं, काबिल मास्टर हैं, उन्होंने बागडोर सँभाली और मैं तो एक बार ध्यान करा कर आ गया। वो जा रहे हैं पिछले पिछले 41 डेज़ का सीरीज़ खत्म होने के बाद भी वो आगे बढ़े जा रहे हैं, है ना? 50 दिन लगभग हो चुके हैं और इसे आगे 120 दिन करने का है। और तो और हमारी आगे की प्लानिंग है आचार्य वहीं से हम जो अच्छे ध्यानी तैयार हो रहे हैं अभी अ, हम और विस्तार में भी सुनेंगे कि उन लोगों के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि ध्यान से तो देखिए बिल्कुल, सब कुछ बदल जाता है। हमारे मन बिल्कुल, बदलता है, शरीर का स्वास्थ्य बदलता है, समझ बदल जाती है, कर्मा के रिगार्डिंग हमारी समझ बदलने से हमारा विक्टिम माइंडसेट छूट जाता है ना? मेरे साथ अन्याय हुआ, है ना? है ना? वो अ, हमारे बिहेवियर हमारे चेंज होते हैं। हम जो बिल्कुल। करते हैं, करने का तरीका, सोच बदल जाती है। बहुत कुछ बदलाव जी। होता है। हम जानते हैं रत्नाकर की कहानी जो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जो पहले वो डाकू हैं, लेकिन वो नारद ऋषि के संपर्क में आने के बाद वो वाल्मीकि बन गए, एक ऋषि बन गए। हम जानते हैं कहानी अंगुलीमाल की, एक सीरियल किलर, बिल्कुल। लेकिन वो फिर बुद्ध के संपर्क में आके एक मॉन्क बन गया, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है। हम धरती पर 300-400 जन्म लेते हैं, तो हमने कभी न कभी हमने भी कुछ हो सकता है कुछ बुराई करी होगी। और गांधी जी की यहाँ बात है कि शराब से नफ़रत करो, शराबी से नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने राइट। गलती किया है, इसका मतलब नहीं वो व्यक्ति गलत हो गया। अगर उसकी जी। बुद्धि बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए, तो वो इंसान बदल सकता है। तो जी हम सर। ध्यान के माध्यम से वही बदलने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास होता है। तो पीएमसी हिंदी में आप ने ये समाचार कवर कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया उँगली माल की और जो वाल्मीकि जी हैं उनकी, बिल्कुल एकदम सटीक है। धन्यवाद सर। जो कोलकाता में जो अभी भी चल रहा है दमदम में ये कार्यक्रम अ, सुधार केंद्र में, तो ये रूप झुनझुनवाला मैम की पहल पे प्रारंभ की गई है, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। मैम जो ये दमदम सुधार केंद्र में ये कार्यक्रम कराने के लिए क्या किसी विशेष अनुमति की भी आपको आवश्यकता पड़ी थी? किसका सहयोग जी, प्राप्त हुआ था वहाँ पे? जैसे कि सर ने अभी बोला है, हम लोगों के एडीजी सर जो है लक्ष्मी नारायण मीना सर, उनकी जी। अनुमति मिली हमें, उनके परमिशन से हम इस ये करा पा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा करेक्शन सेंटर है, जहाँ 4000 इनमेट्स हैं, तो उनकी परमिशन से ये हो रहा है। बिल्कुल मैम। मैम ये जो यहाँ ध्यान चल रहा है, जैसा कि सर ने बताया कि ये अभी भी लगातार चल रहा है, तो यहाँ जो ध्यान चल रहा है उसका क्या मतलब समय क्या रहता है? क्या सिर्फ़ ध्यान ही सिखाया जाता है या उनको थोड़ा-सा ज्ञान के बारे में भी, कर्मा के बारे में? सर ने वैसे बताया, इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताइए। जिससे कि उनका जी, जो माइंडसेट है वो परिवर्तित हो रहा हो। जी। यहाँ पे हम लोग ध्यान भी करा रहे हैं और ध्यान के साथ-साथ कुछ एक छोटे-छोटे हम टॉपिक्स भी लेते हैं। क्योंकि शुरू-शुरू में होते हैं ना वो एकदम ध्यान से एकदम भी उनको कुछ नहीं पता क्या होती है और अलग-अलग हुँ। कास्ट के लोग भी हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, हर तरह के लोग हैं। तो बिना किसी चीज़ को धर्म और इसके ऐसे भी हम जो ध्यान कर रहे हैं ये सबके लिए है, जाति, धर्म सबके लिए है। तो उनको ये समझा के और फिर हमने अलग-अलग जैसे जो छोटा-छोटा स्टोरीज़ हमने ज़्यादा लिया, कि ज़्यादा जी। नहीं बोल के कुछ स्टोरी के माध्यम से कर्मा का, स्टोरी के माध्यम से ग्रैटिट्यूड का, अफ़र्मेशन का, सब चीज़ उनको बताया। तो उनके जीवन में एक परिवर्तन हम देख रहे हैं, जब हम पहले गए वहाँ पे, तो वो लोग
इतने हेल्पलेस फीलिंग थे उनके अंदर, इतने दुखी थे वो लोग। और जब ध्यान से उठते थे उसके बाद वो लोग खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि हमारे मन में अब एक प्रसन्नता, हैप्पीनेस, एक उम्मीद की किरण हमें अब दिख रही है। और फीमेल वार्ड में तो हम लोग स्पेशली देख रहे, क्योंकि फीमेल में एक शुरू से एक ऐसी होती है ना कि हम सब थोड़े भावुक होते हैं, तो वो ध्यान यस, करते हैं, उनमें से ज़्यादातर उनकी आँखों से आँसू बहती है, इतने वो इमोशनल हो जाते हैं, इतना उनको टच करता है। तो जैसे कि पत्री जी बोलते हैं ना, ध्यान सेल्फ हीलिंग है, वो हम लोग वहाँ हर दिन देख रहे हैं। तो सच में थैंक्स टू एडीजी मीना सर, जिन्होंने इतना सुंदर काम को आगे बढ़ाया और हमें ये परमिशन दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू एटीजी सर को भी, जिन्होंने परमिशन दिया, और उनके परमिशन के बिना तो वहाँ ध्यान सिखाना बिल्कुल ही मुश्किल था। तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, जो पुरुष कैटेगरी था उसमें ओम डालमिया जी ने भी ध्यान सिखाया था, जी। तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, पॉजिटिव समाचार के इस मंच पे आपका स्वागत है सर। सर, जो थैंक यू। वहाँ लोग पुरुषों में जो लोग ध्यान कर रहे थे, तो क्या वहाँ जो लोग ध्यान करने के लिए आए थे, तो क्या सभी ध्यान करने के लिए आते थे या कुछ उसका विरोध भी करते थे? वैसे वो विरोध डायरेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि जी, ऑफिसर्स का उनका थोड़ा सा प्रेशर होता था, तो वो आके बैठ जाते थे। लेकिन ध्यान सबने किया, ये मैंने मार्क हुँ, किया। वो बेशक हुँ, चाहे ऐसे ही बैठे हों, लेकिन वो पूरे 1 घंटा बैठे रहते थे। अगर मैं वैसे देखूँ तो नियरली 50% जो है वो सीरियस थे, क्योंकि मैंने उनसे बात भी की है और वो चला के ध्यान के बाद में मेरे पास आते थे। और अब तो जी, आज तो ये पोजीशन है कि मैं उनके बीच में भी चला जाता हूँ तो मुझे कोई हिचक नहीं है। और बिल्कुल उनकी सर। अगर कोई हाँ, हाँ, और उनकी अगर कोई क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन होता है, तो मैं उसका उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब भी देता हूँ। तो एक बात तो वो ज़रूर बोलते हैं सभी, कि सर आपके आने से हमारे जीवन में बदलाव तो आ रहा है। तो मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, आपको ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको ध्यान मिल रहा है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। और आप ऐसा ना समझें कि ऑफिसर्स के प्रेशर में आप यहाँ बैठे हैं। यह यूनिवर्स की इच्छा है कि आप अब ध्यान में लग जाएं। यही एक सही बिल्कुल, रास्ता है। जी सर। महिलाओं में भी जो लोगों ने ध्यान सिखाया था, रेखा पुरोहित जी, शीला शराफ मैम और उषा जी, तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी, उनका भी अनुभव जानना चाहूँगी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। मैम, आप अपना अनुभव बताइए, जब आप महिलाओं को ध्यान सिखा रही थीं, महिलाओं के वर्ग को, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती थी और उन्हें कैसा लगता था? जी। मुझे वहाँ जाके करेक्शन सेंटर में जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब से मैं ध्यान कर रही हूँ, तो ध्यान हुँ, करने से मुझे अपने लाइफ का पर्पस पता चला था कि हुँ, मुझको महिलाओं को ध्यान सिखाना है, कि जी, महिलाएँ हमेशा जो अपनी कोई भी परिस्थिति हो, अगर वो अपने भीतर की शक्ति को जाने, तो वो अपने जीवन को बहुत उमंग, उत्साह, आत्मविश्वास से जी सकती है। तो बहुत अच्छा यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया, और बहुत थैंक्स मैं करती हूँ मीना सर का, और डॉक्टर सौरभ रंजन सर का, और रूप झुनझुनवाला जी का, कि उन्होंने यह जो कार्यक्रम को इतना सुंदर आगे बढ़ाया और हम लोगों को जो ये मौका दिए। तो वहां जब हम गए, महिलाओं को, जब मैं जिस वार्ड में जाती थी वहां 180 से 200 के करीब महिलाएं थी। तो जब जी, वहां पर हम स्टार्टिंग डे गए, तो पहले तो उन लोगों को ऐसा लगा कि ध्यान क्या करवा रहे हैं इन लोग, खाली हम बैठ के करेंगे क्या? लेकिन फर्स्ट हुँ, डे ही जैसे हम लोग 15 मिनट आगे कुछ बोलते थे उन लोगों को ज्ञान के बारे में, तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो हर कोई बहुत ध्यान से सुने, हर बातों को ध्यान से सुने, और फिर उन लोगों ने ध्यान भी बहुत अच्छे से किया। कुछ एक थे कि आंखें बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने 3-4 दिन के बाद में यह देखा कि उनकी आंखें अपने आप बंद हो रही थी,
वो जो ग्रुप एनर्जी होती है, उस ग्रुप एनर्जी से उनकी आंखें अपने आप बंद हो रही है। और जब वो उन लोग पूरा करे हैं 40 डेज 41 डेज पूरा, बहुत उन लोगों के अंदर में बदलाव आया। उन लोगों ने यह जाना कि हमारी सोच से ही हमारी सृष्टि का हम निर्माण करते हैं। जब वो ये जाने तो वो अपनी सोच में काफी उन लोगों के अंदर परिवर्तन आया। और हम जाते थे तो हम सिर्फ उन लोगों को 40 मिनट्स के करीब ही ध्यान करवाते थे, लेकिन उनको हम जी। बोलते थे कि हम तो अभी चले जाएंगे, तो आप ऐसे कीजिए, आप दिन में जब भी टाइम मिले, रात में, मॉर्निंग में आप ध्यान कीजिए। तो मैडम सचमुच में उनमें से बहुत लोग ऐसे थे कि उन लोग रात में ना ग्रुप करके ध्यान करते थे। जी। शिवरात्रि अच्छा। की रात तो उन लोगों ने फुल नाइट उन लोगों ने ध्यान किया था। बहुत सुंदर अनुभव रहा सबके लाइफ में। जब उन लोगों के चेहरे की जब हम मुस्कुराहट देखते थे, तो सचमुच में हम खुद भी उतने ही आनंद विभोर हो जाते थे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव साझा किया। मैं स्वागत करूंगी अ, उषा बाजोरिया मैम का भी। उनका भी अनुभव जानना चाहेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। हाँ, सबसे पहले मैं डीआईजी सर का, सौरभ रंजन सर का और सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने ये मौका दिया। और सबसे पहले यूनिवर्स जिसने हम लोगों को ये मौका दिया, क्योंकि ये सिखाना एक सपना था। पुलिस स्टेशन में सिखाने के बाद और मेयर को सिखाने के बाद मन में बहुत इच्छा थी कि कैदियों को सिखाया जाए, और वो मौका मिल गया जो सोचा था। तो वहां जाके बहुत अच्छा लगा उन महिलाओं को सिखाना। सबसे पहले दिन तो सबका एक ही कहना था कि हमें जल्दी से जल्दी अपने घर जाना है। तो उन्हें ये बताया कि उसका सबसे मतलब एक ही रास्ता है, क्योंकि वहां पर भी वो पूजा घर बना रखे थे जेल में भी, और बहुत जी। श्रद्धा से वो डेली पूजा करते थे। मतलब शिवलिंग और बाकी सारे देवी देवताओं की उन्होंने तस्वीर रख के पूरा बाकायदा एक पूजा घर बना रखा था, और बहुत श्रद्धा से पूजा करते थे। शिवरात्रि में उन्होंने सबने मिल के व्रत किया, पूरी कथा मतलब सुनाई आपस में। तो मैंने उनको यही बात समझाने की कोशिश की कि तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, इन सब से ऊपर है ध्यान, जो कि आप अभी सीख रहे हो। बहुत बड़ी कृपा है आप सब पर, यूनिवर्स की, कि आपको ये मौका इस जेल में मिल रहा है, करेक्शन सेंटर में मिल रहा है। तो उनको सबको ये बात समझ में भी आई। मैं बोली कि आप सब कुछ करो, लेकिन सबके ऊपर आप ध्यान है। तो धीरे धीरे करके उनको ये बात समझ में आई कि ये ध्यान से ही सब कुछ होगा। ये मुक्ति का रास्ता, मैंने बोला ये मुक्ति का और स्वतंत्रता का रास्ता इस ध्यान के थ्रू ही खुलेगा। और उन सबको फिर मैंने, पत्री सर एक बात हमेशा बोलते हैं कि आपने अगर एक दिन ध्यान कर लिया, तो फिर आपने ए सीखा है तो आप ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। तो वहां पर हम लोग जितने दिन जाएंगे, हम ध्यान सिखा रहे हैं, लेकिन मैंने उनको ये समझाया कि हमारे यहाँ पर नहीं आने पर भी आपको अपने आप ध्यान की क्लास लेनी है। तो 20-25 दिन के बाद में मैंने उनमें से ही 2 जनों को खड़ा करना डेली शुरू किया, और उनको कहा कि आप ध्यान सिखाना शुरू करो। तो बोलते थे मैम हम कैसे बोले, तो मैं उनको पीछे से बोलती थी और सेम वो चीज रिपीट करते थे। मैं बोली जब तक मुंह नहीं खोलेंगे तो आप ध्यान सिखाना नहीं सीखोगे। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि सबको मास्टर बनना है वहां पर। तो मैं बोली आप सब मास्टर्स हो, क्योंकि आप ये करके आए हो पिछले जन्मों में, इसलिए आज आपको ये ध्यान सुनने को मिल रहा है। तो सब बहुत खुश हुए और उन्होंने धीरे धीरे ध्यान सिखाना शुरू किया। 15 दिनों में उनमें इतना चेंज आ गया, और उनमें से जब बहुत अच्छे तरह से ध्यान सिखाने लग गए, तो उनको यही बोलती थी कि रात में भी बैठकर सोते वक्त आप लोग 1 घंटा ध्यान करो। तो काफ़ी लोग रात में भी सोते वक्त ध्यान करते थे, और कई उनके प्रश्न होते थे, जो क्वेरीज़ होती थी, तो वो आके बताते थे कि हमारे ध्यान में हमने ये हमारे विज़न्स आए या ये क्वेरीज़ है, तो उनको आंसर मिलता था। तो वो उनको ये बात पूरी अच्छे तरह से समझ में आया कि ध्यान ही अकेला एक रास्ता है मुक्ति का। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने न केवल ध्यान सिखाया उन लोगों को, बल्कि
वो खुद भी आगे जाकर के लोगों को ध्यान सिखा सकती हैं। आपने उन्हें हाँ, उनमें से सबने इस एक ही बात बोली कि हम जब जी, यहाँ से मुक्त होंगे तो अपने गाँव में, अपने शहर में जाके अपने परिवार को हम ध्यान सिखाएँगे और ध्यान प्रचार करेंगे। बिल्कुल, उनमें जो आशा का संचार किया आपने, बहुत ही सुंदर प्रयास रहा आपका। आपको बहुत-बहुत बधाई और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। मैं स्वागत करती हूँ शीला शराफ मैम का, जिन्होंने भी महिलाओं को ध्यान सिखाया, उनका भी अनुभव जानना चाहूँगी मैं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। आप अपना अनुभव शेयर करिए, महिलाओं को ध्यान सिखा कर के जो है आपको कैसा लगा और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? महिलाओं को सिखा के बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं में जो सिंसियरिटी होती है ना, वो देखने को मिलती है। जी, इतने पहले ही दिन से वो लोग इतने आराम से बैठने लग गए थे और उन लोगों में ध्यान के माध्यम से वो लोग इतनी जल्दी शांत होने लग गए। वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि हमारा मन शांत रहने लग गया, हमें नींद आने लग गई, जो हेडेक होता था, वो हेडेक बंद हो गया और जैसे ज़्यादा सोचने से और रात भर रोने से उन लोग में हुँ, वीकनेस आ जाती थी, तो वो वीकनेस ठीक हो गई। बिल्कुल। तो हम लोग ना जी, कहानियों के माध्यम से मतलब ध्यान और ज्ञान दोनों के माध्यम से उन्होंने जैसे ग्रेटिट्यूड का भाव, फ़ॉरगिवनेस, सेल्फ लव करना, मतलब हर तरह के हर फ़ील्ड को कवरेज किया कि अलग-अलग दिन, अलग-अलग स्टोरी के माध्यम से उन्हें सिखाते थे कि उनके समझ में आ जाए और दूसरे दिन मैं उनसे पूछती भी थी, जिससे कि उनके जो चीज़ सिखाई जा रही है, वो उन्हें लर्न भी जी, हो जाए। तो इतनी अच्छा से वो लोग इतना सिंसियरली कर रहे थे ना, इतना अच्छा लगने लग गया, वो लोग इतने खुश हैं, सबसे बड़ी बात है, वो इतने खुश रहने लग गए और उन लोग का जीवन जीने का जो नज़रिया था ना, वो एकदम सकारात्मक हो गया और देख कर के बोले अब हम बिल्कुल। लोग की जीने की इच्छा हो गई और अब हमको मतलब घर जाकर के भी हमको सबको सिखाना है। जैसे एक उसमें एक लड़की थी, तो वो बोलती थी कि बिल जैसे मैं पहले जब भी बात करती थी, तो मैं गुस्से में बात करती थी घरवालों से भी और अब मैं हुँ, इतनी खुश होके बात करती हूँ कि घरवाले सरप्राइज़्ड है कि अरे! तुम्हारे को क्या हो गया? और बोलता है मैं जब भी बात करती हूँ, तो यही बोलती हूँ ध्यान करो, रात में ध्यान करो, दिन में बोले तुम हर वक़्त ध्यान ही ध्यान के बारे में बोलती रहती है। बोलते मेरी जीवन एकदम ट्रांसफ़ॉर्म हो गया पूरा का पूरा। वो उसने अपना एक्सपीरियंस एक लिख कर के भी दिया था, उसमें भी लिख के दिया था कि मेरा जीवन के अंतिम क्षण तक मैं ध्यान करती रहूँगी और करवाती रहूँगी। और मतलब बहुत सबको सुंदर। और सभी का और लास्ट वाला दिन था, तो लास्ट वाले दिन में तो उन वो लोग को एकदम इतने भावुक और खुशी से प्रेमाश्रु उनके बह रहे थे और कोई गले मिल रहा था और फिर कहने लग गए मैम आप चले जाओगे तो फिर कैसे होगा? तो हम एक तो बोले कि किसी से अटैच नहीं होना है, डिटैच होकर के रहना है और सबसे अपो दीपो भव कि अपना दीपक स्वयं प्रज्वलित करना है, अपने ध्यान करते हुए सबको सिखाना है। तो ये मैंने उन लोग को समझाया, उसके बाद से मतलब वो लोग इतने पूरा उनकी लाइफ चेंज हो गई। और मेरा ये सच्ची में ये एक सपना था, मतलब सिखाने का। मैं पहले जी मैम। विपश्यना जाया करती थी, तो विपश्यना के हुँ, अंदर में ये डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो दिखाते थे कि वो तिहाड़ जेल में करवाती थी, तो उनके वहाँ के हुँ, कैदियों में इतना ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, तो वो देख कर के मन में हुँ, एक हमेशा से एक इच्छा बनी हुई रहती थी कि हम भी कभी मौका लगेगा तो करवाएँगे। तो ये बिल्कुल। इच्छा ये सौरभ रंजन सर के माध्यम से और ये पीएसएसएम बंगाल के थ्रू ये प्लेटफ़ॉर्म पे मेरा ये सपना यहाँ पर साकार हुआ, मैनिफेस्ट हुआ। कहते हैं ना शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात भी मदद करती है, वो चीज़ हमारा सपना साकार हुआ। और यहाँ पर आने के बाद मेरी भी एक लर्निंग जो मैंने सीखा यहाँ पर जाति-पाति का भेदभाव हटा कर के है ना अनकंडीशनल लव करना सीखा, कंपैशन सीखा, वननेस की भावना आई। तो बहुत अच्छा लगा और अब भी मेरा लाइफ का जो पर्पज़ यही है कि मैं ध्यान और ज्ञान के माध्यम से ना मैं किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकूँ। मैं किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकूँ, किसी के जीवन में खुशियों के रंग बिखेर सकूँ, किसी के जीवन में खुशियों के रंग बिखेर सकूँ। मेरा अब यही लाइफ पर्पज़ है। धन्यवाद मैम, सचमुच न केवल आपने उन्हें ध्यान सिखाया, उनके जो सुंदर अनुभव थे,
आपने वो भी हमें बताया, इससे बहुत से लोग इंस्पायर भी होंगे और साथ ही साथ आपने भी वहाँ जाकर के बहुत कुछ सीखा। ये सबसे बहुत Yes, बड़ी बात है। तो बहुत-बहुत yes, धन्यवाद ma'am. मैम, Thank you, धन्यवाद। sir. मैं आमंत्रित करना चाहूँगी रितु सिंघानिया मैम का, जिन्होंने बच्चों को ध्यान सिखाया, जो कि एक अपने आप में एक ही बहुत ही अद्भुत काम है। मैम बताइए कि बच्चों को ध्यान सिखाने का आपका अनुभव कैसा रहा? और बच्चों ने क्या अपनी प्रतिक्रियाएँ दी? क्या अनुभव शेयरिंग किए? बच्चों के साथ बहुत मजा आया ध्यान जी। सिखा के, क्योंकि जहाँ मैंने करेक्शन सेंटर में बच्चों को ध्यान सिखाया था, बच्चे बहुत छोटे थे, सब हुँ, 5 या 6 साल से छोटे बच्चे थे। लेकिन जी। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे, जैसे वहाँ 50 बच्चे थे, तो उसमें हुँ, 10-15 बच्चे ही बैठ पाते थे। लेकिन इतनी अच्छी तरह बैठते थे, तो मेरे को हुँ, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाना शुरू किया सबसे पहले, कि हुँ, ग्रेटिट्यूड, तो उनका माइंड इतना शार्प होता है बच्चों का कि हुँ, वो कोई भी चीज़ कैच बहुत अच्छी से कर पाते हैं। तो हुँ, उनका कैच पावर देख के, और जो भी मैंने सिखाया, तो वो ग्रेटिट्यूड जाते ही शुरू हो जाते थे कि गुड मॉर्निंग मैम। फिर उन्होंने अपने मम्मी-पापा के लिए ग्रेटिट्यूड, पृथ्वी के लिए, जल के लिए। फिर क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे थे, तो ध्यान के साथ-साथ मैंने छोटे-छोटे टिप्स उनको दिए कि वाटर सेव करना है आपको, आपको खाना प्लेट में उतना ही लेना है, जितना आप खा सको, वेस्ट नहीं करना है। और अफ़र्मेशन सिखाया, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, आई लव हुँ, माई सेल्फ। और उससे तो वो जाती थी, उसके पहले ही वो लोग शुरू हो जाते हैं। उम, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इतना अच्छा लगता था, जाके हग करते थे बच्चों को। फिर मैंने एक चीज़ वहाँ नोटिस किया कि वहाँ पे ना छोटे-छोटे बच्चे थे, वो प्लांट्स को पत्तियाँ तोड़-तोड़ के फेंकते हैं। छोटे-छोटे जी। फ्रूट्स को वो लोग तोड़ के फेंक दे रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप लोग प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। फिर साथ में जो फ्रूट्स हैं वो बड़े होते हैं तो हमको हेल्दी बनाते हैं, एनर्जी देते हैं, तो जब बड़े हो जाते हैं तभी तोड़ना चाहिए। तो वो लोग समझ बिल्कुल। गए थे। तो मैं हमें एक बात यही कहना चाहूँगी कि हर स्कूल में एक पीरियड्स बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए, जिसमें बच्चों को ध्यान सिखाया जाए, बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाया जाए, मोरल की बातें, या कैसे वाटर सेव करना है, या अन्न का दाना। तो ये सब चीज़ मेरे मुझे खुद पहले रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने बच्चों को कराया। तो बच्चे ध्यान के साथ-साथ में गेम्स खेलते थे, तो बहुत ही हुँ, मज़ा आता था। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान के वो लोग इतना कर नहीं पाते थे, 5 या 10 मिनट ही बैठते थे। तो अदर बिल्कुल। समय में हमने उन्हें ग्रेटिट्यूड सिखाया, व फिर बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बच्चों के साथ में, मैंने खुद का बचपन जिया मैंने। मैम धन्यवाद। जो वहाँ का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट था, वहाँ पे जाकर के आपने बच्चों में जो पॉजिटिविटी डाली, जो वो अपने माता-पिता से सीख रहे थे, वो ना सीख कर के वहाँ पे उस पैटर्न को ब्रेक किया, जो नया पैटर्न उनके लिए बनाया आपने, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं रूप झुनझुनवाला मैम को एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी। मैम जो दमदम सुधार केंद्र है, वहाँ के प्रशासन ने उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहाँ सबकी इतनी सुंदर मतलब अनुभव रहे हैं, तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? जी, उनका पूरा सपोर्ट रहा, हम लोग हर दिन जाते थे, उनकी तरफ से बहुत ही वेलकमिंग रहता था, प्लस हमें जो लेके जाते थे, एक ना एक कोई ना कोई ऑफ़िसर्स हमारे साथ जाते ही थे। तो वो भी अच्छा, उस जी। दौरान वो लोग भी बैठ के आँख लगी जाती थी, ध्यान में वो उतर ही जाते थे। हालाँकि उनको है कि आप चारों तरफ नज़र रखो, तो वो बताते जी। कि ये ध्यान की ऊर्जा में हमें इतना अच्छा महसूस होता है कि अपने आप होता है। और वो हमें बताते कि हम लोग जब जर्नी करते, कोई 2 घंटा, 3 घंटा ट्रैवल करके आते थे, तो ये ध्यान हम हुँ, लोग उस समय करते थे। तो वो समय हमारे लिए वेस्टिंग टाइम था और अब उसको हम एक मीनिंग दे पा रहे हैं। तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा।
सचमुच बहुत ही सपोर्ट रहा उनका, बहुत ही सहयोग रहा, तभी ये कार्यक्रम इतने अच्छे से हो पाया और इतने लंबे समय से चल रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैम आगे जो वो उस सुधार केंद्र से बाहर निकलने के बाद वो लोग ध्यान से जुड़े रहें अपने अंतिम समय तक, इसके लिए क्या व्यवस्था थी? जी, वो लोग हमें पूछते भी रहते थे कि मैम हम लोग कैसे आप लोगों से जुड़े, ये ध्यान को हम कैसे आगे अपनाएँ? तो हम उनको हर दिन हम लोग कुछ-कुछ तरह से उनको बताते रहते थे कि आप लोग इसको याद कर लो, पीएमसी हिंदी, पीएमसी जी, हिंदी, ताकि आप जाओगे बाहर यूट्यूब पे, कहीं पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा और वहाँ जाके आप इस ध्यान को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको बताते रहते थे और हमारे पीएसएसएम में जो है स्वाध्याय ये सब के लिए हमने वहाँ पे कुछ बुक्स भी देने का हम लोगों ने सोचा है, तो हम जल्दी ही उनको बंगाली में हम लोग बुक्स ट्रांसलेट भी करवाए हैं, पत्री जी के जो हुँ, है बीए मास्टर उसको भी, तो वो सब बुक्स हम लोग वहाँ देने वाले हैं ताकि वो लोग उसको पढ़े और समझें। जी। धन्यवाद मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अ, मैं आमंत्रित करना चाहूँगी एक बार फिर से रंजन सर जी का। सर जो हमारी देश की जनता है, वो हमारे इस पहल में जेल में ध्यान सिखाने की इस पहल में जो है, किस तरह से सहयोग कर सकती है? आपकी क्या अपील है? पीएसएसएम की क्या अपील है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जनता के लिए क्या संदेश है आपका? दर्शकों के लिए क्या संदेश है? इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी दर्शकों से, सभी ध्यानी मित्रों से मेरा आग्रह है, प्रेमपूर्ण आग्रह कि आप ध्यान सिखाना शुरू करें। हर जगह पे हमें ध्यान सिखाना है। अपने घर में, अपने पार्क, अपने घर के पास के पार्क में, घर के पास के मंदिर में, स्कूल में, और जब आपको ध्यान सिखाते हुए जब थोड़ा-सा आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप संपर्क करें हमारे दिल्ली के ऑफ़िस से, पीएमसी ऑफ़िस से, और आप जेल में भी अप्रोच करें ऑफ़िशियल्स को। और जो हमारी ये जो स्टोरी है, भोपाल की स्टोरी और ये कोलकाता की स्टोरी, तो इन इन सभी से को सुनकर आपको परमिशन भी मिल जाएगा और हम इस दुनिया को बेहतर बनाने में हमारा भी योगदान होगा। ना? बिल्कुल। देखिए, व्यक्ति-व्यक्ति से दुनिया बनी है। अगर हर एक जी, व्यक्ति जी। अगर ठान ले कि मुझे इस दुनिया में शांति लाना है, तो इस दुनिया में शांति तो आ जाएगी। वर्ल्ड पीस बिल्कुल। थ्रू मेडिटेशन, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें तो जितने अधिक लोग शामिल हों, उतना उतनी ये जल्दी होगा, उतना ये सरल होगा। जी, सर। धन्यवाद सर। सर आपका वहाँ कोई ध्यान सिखाने के दौरान आपको कोई विशेष अनुभव रहा हो वहाँ पे? अम, कोलकाता के जेल में तो करेक्शन होम में तो मैं बस एक ही दिन ध्यान सिखाया, बाकी तो कोलकाता की टीम कर रही है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में जी। तिहाड़ जेल में मैंने ध्यान सिखाने के लिए 2-3 साल जाता रहा हूँ हुँ, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे अनुभव हुए हैं। लोगों के जीवन में बदलाव, मतलब ऐसे भी स्टोरी रही कि वो जल्दी छूट गए। जो जी। उनका उनका चूँकि हमारे भारत देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है और हुँ, हर एक कोर्ट में केसेस बहुत हैं। तो जो तारीख है, वो जी। बहुत बार लेट आती है ना? बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मेरी अगली डेट कब आएगी, ना? उसमें टाइम लगता है। तो मेडिटेशन से जब शांति उतरती है और हमारा भीतर इसका कंप्लेंट भाव छूटता है, हमारे कर्म हुँ, कम होते हैं, ना? तो विश्व हुँ, ऊर्जा के प्रभाव में, दिव्यता के प्रभाव में हमारे भला भी होने लग जाता है। और ऐसे हमारे पास हैं एग्ज़ाम्पल जहाँ पे उनकी डेट जल्दी आ गई और उनके फ़ेवर में भी हुआ। कभी-कभी कोई छोटी-मोटी मिस्टेक की वजह से भी व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जब इंसान माफ़ी माँगता है या कंप्लेन करना बंद करता है, तो उसकी जल्दी हुँ। सुनवाई भी हो जाती है। ऐसे भी उदाहरण हमारे पास रहे हैं कि वो जल्दी जेल से बाहर आ गए। तो लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए, लोगों के कर्म को बदलने के लिए, ये ध्यान तो बहुत लाभदायक है। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि मतलब ध्यान से ही हम जो है इस भावना से बाहर आ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, रूप झुनझुनवाला मैम का, रेखा पुरोहित मैम, शीला सराफ, उषा भगोरिया मैम, ओम डालमिया जी और रितु सिंघानिया मैम, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।
और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका यह प्रयास बहुत ही सुंदर और सराहनीय है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से ध्यान के माध्यम से जेल में जो अपराध मनोवृत्ति वाले लोग हैं, जो जाने अनजाने में ही सही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उन्हें मानसिक शांति मिल रही है, किस प्रकार से ध्यान के माध्यम से वो आत्मनियंत्रण के गुण को सीख रहे हैं। तो मेरा भी सभी देशवासियों से हर अपील रहेगी कि हर एक जेल केंद्र में इसी प्रकार के ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारे इस समाज को सुंदर से सुंदरतम बनाया जा सके। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार।